तो चलिए अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शो इन डायग्राम। ठीक है, ये हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है जिसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना के दे रखा है। बेसिकली वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है, इस तरह से। द रेशो, अब हमसे कह रहा है कि बता दो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, मतलब टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 10 सेकेंड तक, यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्टेंस, इन दोनों का रेशो बताना है। ठीक है, एक तरह से जो हमें बताना है वो है ये कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये रेशो हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इन्होंने हमें दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल टू वी डी टी, और जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा सो डेल्टा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो डेल्टा x है वो है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा डेल्टा x ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डेल्टा x ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें इसका वीटी ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वो ही हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, तो एक हमें क्या करना क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। अब चलिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी यही क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो पहले इस कर्व का एरिया निकाल लेते हैं, इतने का। ठीक है, ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका एरिया आ जाएगा सर कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 8, इंटू ब्रेथ आ जाएगी 2, सो एरिया आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस इसका एरिया, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कितना आएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये स्क्वायर शेप है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, ये कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, फिर उसके बाद सर ये वाला एरिया लेंगे। अब ध्यान दो, इस एरिया को हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और साइन रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, इस एरिया को हम क्या करेंगे सर, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 4 हमारा नेगेटिव में है, वाई एक्सिस वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, टाइम तो देखो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे ऐसे, प्लस माइनस का 4 इंटू 4, सॉरी माइनस का 4 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा, और सेम ये वाला एरिया आ जाएगा, दैट इज ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस -4 आ जाएगी, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 4 इंटू 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आ जाएगा 16 प्लस 16, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -8। ठीक है, ये आ जाएगा 32, माइनस का आ जाएगा 16, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी 16। ये हमारी आ गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए क्योंकि ये जो है, इन्होंने कहा है बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। इन्होंने क्या कहा, बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। सो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सारे के सारे एरिया को पॉजिटिव ही लेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, तो सारा एरिया हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चलिए डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला एरिया, ये आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस उसके आगे वाला एरिया दैट इज ये वाला एरिया, ये आ जाएगा 16 प्लस अब जो एरिया हम लेंगे वो हम लेंगे ये वाला एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया कितना कैसे लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ये आ जाएगा 8 प्लस ये वाला एरिया, ये भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा 8। ठीक है, बेसिकली हमने ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एरिया नेगेटिव लिया था, इस एरिया का मॉड ले लिया हमने, पॉजिटिव ही ले लिया यहाँ पे। अब देखो डिस्टेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 48। डिस्टेंस हमारे पास आ गई 48 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो, यानी कि ये बेसिकली हमसे क्या पूछा है इन्होंने हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, तो हमसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, तो चलिए कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 48 और ये आ जाएगा 1/3। सो द फाइनल आंसर इज 1:3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को?